IBC 24 न्यायधानी संवाद के मंच पर अब छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं। और अरुण साव जी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप न्यायधानी के वासी और हमारे छत्तीसगढ़ वासी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका परिश्रम की पराकाष्ठा कर देना पार्टी को और अपने आप को किस मुकाम तक लेकर गया है। अरुण जी, पहले बहुत सारी शुभकामनाएं। कई बार हमने कई मंचों पर बात की, लेकिन जब बात न्यायधानी की आती है तो शायद आपके लिए भी सेंटिमेंटल हो जाता है, बड़ा भावनात्मक विषय होता है और हमारे लिए भी। न्यायधानी संवाद में हम मिले थे आपसे अध्यक्ष के तौर पर, जब आपकी चुनौतियां ज़्यादा थीं। हो गया उसको तकरीबन 2 साल का वक्त, लेकिन अब इस मुकाम पर आके सरकार बनाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर दायित्व संभालते हुए अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या सबसे बड़ा अचीवमेंट है, वो क्या है? वो कठिन दौर था जब मुझे पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश भर में और छत्तीसगढ़ में बना के रखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में नहीं है, यहां तो सत्तारूढ़ पार्टी का ही बोलबाला है, कुछ हो नहीं सकता है, सरकार रिपीट होगी। तब भी मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं और छत्तीसगढ़ में मैं पहले भी विद्यार्थी परिषद के नाते, युवा मोर्चा के नाते पूरा छत्तीसगढ़ मैंने घूमा हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ताकत मुझे पता थी कि हर एक मतदान केंद्र तक, लगभग 14,000 मतदान केंद्र हैं हमारे प्रदेश में, अधिकांश मतदान केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान और मेहनती कार्यकर्ताओं की एक पूरी फौज है। केवल उस फौज को, उस टीम को उत्साहित करके चुनाव के मैदान में उतारने की आवश्यकता थी और वही मैंने किया। सबको साथ लेकर, उत्साहित करके, ऊर्जा भर के जब सब मिलकर काम किए तो इतिहास बना। 46.27% वोट, वो भी सीधी लड़ाई में। 3 बार हमारी सरकार बनी, 40-41% वोट, 42% वोट। तो ये जो दायित्व अब आपको मिला इतने परिश्रम के बाद, कठिन परीक्षा को डिस्टिंक्शन में पास करने के बाद, ये जो दायित्व है, इससे संतुष्ट हैं? और इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जब भी जो काम मुझे सौंपा है, मैंने 100% अपना लगाकर वहां पर काम किया है। लोरमी की जनता ने जो ऐतिहासिक रूप से आशीर्वाद दिया, विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जिताया, लोरमी की कैसे तरक्की हो, कैसे लोरमी का विकास हो, और मंत्री के नाते मेरे विभाग के काम किस प्रकार से आगे बढ़े, कैसे जनता को विभागों के माध्यम से मैं आगे करूं, इसलिए लगातार काम करता हूं। सबने कहा कि न्यायधानी का विकास जैसा होना चाहिए 25 वर्षों में, वैसा हुआ नहीं। किसी ने कहा कि ये जो रेशो था वो अब बदल के कि न्यायधानी की जो स्थिति है, जो पहले 60 और 40 का रेशो हुआ करता था अगर एज कंपेयर टू रायपुर, वो आज हो गया है 90 और 10 का। ये क्या अच्छा संकेत है? कहाँ कमी रह रही? आप सब लोग हैं। पुनीत जी, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। यदि आपके संवाद के कार्यक्रम में न्यायधानी लिखा है तो ये अवसर आपको दिया किसी ने, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज यदि बिलासपुर में रेलवे का जोन है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। आपने 2 चीज़ों का जिक्र किया, रेलवे सेक्टर का, उसके बारे में लोगों का मानना है कि बहुत से इश्यूज हैं बिलासपुर और रेलवे के बीच में, वो थोड़े से सॉर्ट नहीं हो रहे हैं लंबे समय तक। एयरपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि ये मांग रही है, संघर्ष रहा है, कंटिन्यूटी नहीं रहती, हर बार एक संघर्ष की मुद्रा में दिखती। ये बिलासपुर वासी न्यायधानी संवाद में लोग कह रहे हैं। देखिए कि बिलासपुर के बिलासादाई एयरपोर्ट का विकास होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। सरकार इसके लिए लगातार प्रयत्न भी कर रही है। शुरुआत हुई है, उन्होंने तो कभी किया ही नहीं ना, कांग्रेस पार्टी ने तो कुछ किया नहीं। जो किया है हमने किया है,
और आगे भी करेंगे तो हम ही करेंगे, और उसके लिए लगातार प्रयत्न हो रहा है। बिलासपुर के एयरपोर्ट का विकास होगा और निश्चित रूप से बिलासपुर के विकास तरक्की के लिए एयरपोर्ट का विस्तार हो, विकास हो, ये आवश्यक है। उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अरुण जी, बहुत से चैलेंजेस आपकी सरकार को मिले आते ही साथ, और इसमें सबसे बड़े चैलेंज की तरफ आपको ले जाऊंगा, वो है नक्सलवाद। फोकस हर सरकार का रहा, लेकिन हर एक के फोकस में बड़ा अंतर रहा, जिसमें 3 टर्म पहले भी बीजेपी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार हमने देखी, और अब आपके आने के बाद में आपसे उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही हैं। अब इसको आप असेस कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों से उम्मीद ज़्यादा है। आपने स्लोगन भी दिया, हमने बनाया हम समाने, लेकिन अब ये जो जिस अंदाज में चल रहा है, बीच बीच में छिटपुट इसमें प्रश्न उठाए जाते हैं, संदेह पैदा किए जाते हैं, इसे आप कैसे लेते हैं? जब 2003 में हमारी सरकार बनी, सरगुजा भी नक्सलवाद से ग्रस्त था। हमारी सरकार के रहते हमने सरगुजा से नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त किया, बस्तर को विकास और तरक्की की दिशा में लेकर गए। 2018 तक जब हमारी सरकार थी, बहुत थोड़े से हिस्से में बच गया था नक्सलवाद। कांग्रेस की सरकार आई, हमेशा की तरह कांग्रेस ने नक्सलवाद को पाला पोसा, बढ़ावा दिया। फिर जब हमारी सरकार बन गई 2023 में, 2023 से लेकर सरकार बनने के बाद से लेकर आज तक 15-16 महीनों में नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए जो काम हमने किए हैं, कितनी बड़ी संख्या में इनामी नक्सली मारे गए हैं, कितने गिरफ्तार हुए हैं, और न केवल बस्तर से नक्सलवाद को मुक्त करने का काम कर रहे हैं, नियत नीला नार योजना चलाकर वहां के लोगों के जीवन में परिवर्तन और खुशहाली लाने का काम कर रहे हैं। सीधा कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये जमीन खाली करके उद्योगपतियों को देना, अब ये राजनीतिक पॉलिटिकल आरोप है या इस तरह की कोई एक्चुअल प्लानिंग है? हालांकि उद्योग विकास का पर्याय है, द्योतक हैं, पर चूंकि वो कहते हैं कि पूरी जमीन, पूरा जंगल, पूरे पहाड़ उनको दे देना चाहते हैं, और इसके लिए अभियान भी चलाएंगे, आपको पता है अच्छे से। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सोच पर मुझे तरस आता है। इनकी सोच जनहित और विकास की कभी हो नहीं सकती। क्या ये उद्योगों का विरोध करते हैं? उद्योग नहीं आना चाहिए, निवेश नहीं होना चाहिए? सवाल इस बात का है कि ये इनकी सोच में फर्क है। ये आरोप उनका केवल और केवल राजनीति का आरोप है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक गलत सी गुफा छोड़ दो। पीडब्ल्यूडी विभाग आपके पास में है, सीधे सीधे विकास से जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों होता है कि अरुण साहब जी को सड़क पर उतर करके सड़क के सैंपल के ऊपर फटकार लगानी पड़ती है, चाहे वो राजधानी में हमारे ऑफिस के सामने वाला हिस्सा हो, सबसे व्यस्ततम ओवरब्रिज हो, या फिर किसी रिमोट एरिया में हो, या फिर भारतमाला जैसा प्रोजेक्ट हो? ये भ्रष्टाचार की दीमक के लिए कोई परमानेंट प्रबंध करने वाला कोई सिस्टम आप डेवलप करेंगे? देखिए, हर बार आपको ना उतरना पड़े, आपके नीचे भी बहुत से लोग हैं जिनका दायित्व है। ये सही है, पर जहां तक हमारा विषय है, हमारी सरकार का विषय है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति, और भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो कुछ भी करना पड़ रहा है कि कामों में गुणवत्ता ठीक हो, काम ठीक प्रकार से संचालित हो, और योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से जमीन पर आकर काम करना पड़ता है। आज के सबसे बड़े मुद्दे पर आपसे सवाल पूछूंगा। भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ, सीज फायर हो गया, राष्ट्रीय मुद्दा है, हम सबके दिलों से जुड़ा है। हम सबकी क्या भावना है आपको पता है? सरकार ने कहा कि साहब जन भावना मुताबिक काम करेंगे। आपको लगता है ये जो हुआ है जन भावना के मुताबिक हुआ है? पहलगाम की जब घटना हुई, निर्दोष निहत्थे पर्यटकों पर जब आतंकवादियों ने चिन्हित करके जो बर्बरता की, जाति धर्म पूछकर बर्बरता की, पूरे देश में आक्रोश था कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को कड़ी सबक मिलनी चाहिए। भारत की सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, दूसरे दिन ही अनेक बड़े निर्णय लिए, और ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना ने पराक्रम करके दिखाया, पूरी दुनिया में यह मैसेज गया
कि भारत में सिंदूर का कितना महत्व है, कितनी ताकत है, ये पूरी दुनिया ने देखा। और जिस प्रकार से आतंकवादियों के मुख्यालय को, उनके ट्रेनिंग सेंटर को भारत ने एक झटके में ध्वस्त किया, दुनिया में इससे बड़ा मैसेज हो नहीं सकता है। बस इसी बात से मैं कंक्लूड करूंगा, जिस तरह का ये अल्प विराम है या पूर्ण विराम है ये भविष्य तय करेगा, लेकिन जिस तरह का ये विराम आया है और इसमें जिस तरह अमेरिका की भूमिका है, शब्द में बहुत संतुलित ले रहा हूँ, देश के बहुत बड़े मामले में मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सेना की, हम सब करते हैं, हम सब रिस्पेक्ट करते हैं चुनी हुई सरकार की, पूर्ण विश्वास है। जिस तरह देश की भावना थी, क्या उस मुताबिक ये विराम हुआ है? हमारे 26 बेटियों का सिंदूर जिन्होंने उजाड़ा है, उनके कैंप को उजाड़ो ये देश मानस चाहता था, और हमारी सेना ने ये करके दिखाया है, अपने शौर्य से, अपनी वीरता से, अपनी रणनीति से अचूक निशाना लगाया, अचूक। इस बार देश की सरकार से लोगों ने और उसके बहुत आगे उम्मीद लगा ली थी, लेकिन ठीक है, विश्वास है, और इस विश्वास में ये जो पूरा भरोसा जनता का आपके साथ है। फाइनली एक अंतिम बार मैं आपसे कहूँगा कि बहुत शुभकामनाओं के साथ कोई एक चीज़ जो आपने न्यायधानी के लिए तय की हो, अब जब हम अगले संवाद में आए तो हमको दिखे। देखिए, मेरे पास जो विभाग है, उस विभाग के नाते बिलासपुर नगर निगम में बिलासपुर शहर का खूब तेज गति से विकास हो, बिलासपुर के ऐसे क्षेत्र, ऐसे वार्ड जो विकास से महरूम है, कांग्रेस पार्टी ने जिन्हें जन विरोध के बावजूद जोड़ा था उन और विकास नहीं किया, उन वार्डों का विकास हो, मूलभूत सुविधाएं मिले, पेयजल की अच्छी व्यवस्था हो जाए, अरपा जो है उसका विकास हो, और पीडब्ल्यूडी के नाते सड़कों का विकास हो, तरक्की हो। इसके लिए अनेक योजनाएं बनाई है, बहुत सारे काम बजट में शामिल किए हैं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में न केवल सड़कों का जाल बिलासपुर में बिछेगा, बिलासपुर शहर का भी तेज गति से विकास होगा, मूलभूत सुविधाएं बढ़ेगी। बहुत आपको धन्यवाद देता हूं, एक बार जोरदार तालियां अरुण साहब जी के लिए।